अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में बादल बने हुए हैं, बारिश होने को है और शदीद बारिश होगी, लग ये रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बादल बने हुए हैं। आज जिस मौजू पे बात होगी वो होगा सवित्री देवी का मौजू। ये सवित्री देवी कौन थी? ये मोहतरमा कौन थी जिसकी वजह से कि बरे सगीर में इतना भौचाल आया पड़ा? इंडिया में अब जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ नहीं रही। ये सवित्री देवी साहिबा को इस चीज का क्रेडिट जाता है, और मजे की बात यह है कि वो सवित्री देवी थी ही नहीं। आप अब ये कहेंगे कि ये कैसे कह रहा है। असल में क्या हुआ कि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों तरफ से इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल की गई। फिर उसी सिलसिले में आपको वो याद होगा, बर्कली पार्क में मशीन बनाई थी एनिग्मा कोड्स, तो कोड्स को डिसाइफर करती थी, और वो उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया जर्मन्स के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त जर्मन्स की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी। जर्मन्स जो हैं दे एक्सेल्ड इन वेपनरी, दे एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंशिया, दे एक्सेल्ड इन देयर इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो इस वजह से जो जर्मन्स थे, दैट्स व्हाई सिंगल हैंडेडली दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द एलाइज, और धड़ल्ले से कर रहे थे हिटलर के ज़माने में। तो ये हुआ कि ये जो सवित्री देवी साहिबा हैं, ये है कि नीली नीली आंखों वाली खूबसूरत सी एक लड़की थी, नौजवान, मिक्स ब्रीड थी, आधी फ्रेंच थी, आधी ग्रीक थी, ग्रीस से थी, यूनानी थी। तो मुख्तलिफ ज़ुबानों पे अबूर था, और यही कुछ तो इंटेलिजेंस वालों को चाहिए होता। इसने वॉलंटियर किया कि ये इंडिया जाएगी। तो फिर हुआ ये कि उसने इंटेलिजेंस ज्वाइन कर ली नाज़ीज़ की, एंड वो इंडिया आ गई। जब वो इंडिया आई तो उसने वही जो उसके थॉट्स थे वो यहाँ पे लोगों में, हिंदूज में इंजेक्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदुओं से कहा कि तुम लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि तुम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो, तुम लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि तुम तो एरियंस हो, और ये ब्राह्मण्स जो हैं ये तो दे आर द चोजन वन, यही तो नस्ल है। और जर्मैनिक रेसेस और जो ब्राह्मण और एरियंस हैं ये बेसिकली ये सबसे सुप्रीम है, और ये एक ही नस्ल है। तो उसका करने का मकसद ये, उसने सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजन का इस्तेमाल करते हुए, रिलीजन के इस एस्पेक्ट को इस्तेमाल करते हुए और रेस के एस्पेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज उनकी सारी की सारी वो जो फाशिज्म था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कि हम सुप्रीम है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो इंसान ही नहीं है। और फिर क्या हुआ कि उसने यहाँ पे भी आके यही प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने ये सारा कुछ इसलिए किया कि उसने अपनी जगह बनानी थी इस सोसाइटी में। और वो यहाँ पे क्यों आई सब कॉन्टिनेंट में, उस वक्त इंडिया में ही क्यों आई? उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और उससे पहले 1857 से लेके, बल्कि उससे भी काफ़ी अर्सा पहले से जो रूल था वो ब्रिटिश का था यहाँ पे, और कॉलोनी थे हम लोग। और इस वजह से दूसरी जंग अजीम में और पहली जंग अजीम में जर्मन्स भी बोल बोल के कहते रहे, और पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म था कि ब्रिटिश के लिए जंग तो लड़ी हमने, इस खित्ते ने जंग लड़ी। कैसे? जंग लड़ना सिर्फ यही नहीं होता कि आप बंदे भेज दें और लड़ाई हो जाए। इकोनॉमी चलाना, फिर खुराक के मसाइल ना होने देना, फिर ये कि ज़िंदगी का जो तवाज़ुन है आपके माशरे की, उसमें कोई रद्दोबदल ना होना, और इकोनॉमिक इंजेक्शंस मिलते रहना, ये सब का सब सिर्फ एक वजह से हो सका, और वो ये था कि अनाज जा रहा था सब कॉन्टिनेंट से। सो सवित्री देवी पहुंची बरे सगीर में उस वक्त, और यहाँ पे आके उसने वही रेसिज्म अलापना शुरू कर दिया। यहाँ पे आके उसने मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, और जूस के खिलाफ, जैन्स के खिलाफ, सब के खिलाफ हिंदूज को भड़काया, और हिंदूज से कहा
कि तुम लोग तो बड़े सुप्रीम हो, तुम लोगों ने इनको क्यों साथ रखा हुआ है। और उसने ये जहर भरे टीके जब इंडियंस को लगाए, हिंदुओं को यहाँ पे, तो हिंदुत्वा पला पोसा, तो हिंदुत्वा को नई सांसें मिली। तो फिर हुआ यूं कि उसने यहाँ पे शादी भी कर ली, उसने पूरे इंडिया में फिरना घूमना शुरू कर दिया और वहां पे अपना प्रचार करना शुरू कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया लोगों को। मकसद तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही था ना कि ऐसी सूरत हाल बनाई जाए जिसमें कि ब्रिटिश जो है उनको यहाँ से निकाला जा सके। आने वाले वक्तों में इनका प्लान ये था कि इसी तरीके से ये तहरीक चला के आरएसएस की, इसीलिए उनको वो फिर ट्रेनिंग्स भी देना और फिर वो मिलिट्री ट्रेनिंग्स और मलेशिया ट्रेनिंग्स जो है वो भी उनकी होती थी। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उनको ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करके ब्रिटिश को यहाँ से निकालना। और लेकिन क्या हुआ कि जंग जो है वो तो आपको पता है पहले ही खत्म हो गई। उससे पहले ही जो हिटलर है वो हार गया, हिटलर की फोर्सेस हार गई। इसका 1945 में जब वो सारी जंग खत्म हुई तो ये यहाँ से अचानक से गायब हो गई। डिफरेंट अपने नाम भी यूज करती रही। शी वॉज अ स्पाई, शी वॉज वेल ट्रेन्ड फॉर दिस। वो स्पाई थी और जासूस थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि किस जगह पे कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी। उसके ऑनवर्ड्स वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रहती रही और डिफरेंट मुल्कों में रही और दोबारा इंडिया नहीं आई। अब पूछिए क्यों नहीं आई? क्योंकि उसका जो मिशन था वो तो उस वक्त इम्पोर्टेंट था जब नाज़ीज़ थे। जब नाज़ीज़ रहे ही नहीं तो वो मिशन कैसा रहे अब। और वो चली गई, वो शैतानी करके चली गई, वो चिंगारी लगा के चली गई। ये उसको सीरियस लेके बैठ गए। और भाई, और ये नाज़ीज़ का एक प्रोपेगेंडा था जिसमें कि तुम लोग ल्योर हो गए हो, जिसमें कि तुम लोग ल्योर हो गए हो और अचानक से तुम लोगों में इतनी ज्यादा नफरत भर गई। नाज़ीज़ ने ये ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सब कुछ इंजेक्ट किया था और ब्रिटिश गए और सावित्री देवी भी चली गई। लेकिन तुम लोग वहीं के वहीं हो। तुम लोगों की जो सुई है उधर ही की अड़की हुई है कि नहीं हम लोग सुप्रीम है, नहीं हम लोग किसी और को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं हम लोग जो है वो दूसरी नस्लों को इधर रहने नहीं देंगे क्योंकि हम एरियंस हैं। और एरियन के मामे यहाँ पे पाकिस्तान में और इंडिया में काफी सारे जो मुसलमान हैं, इंक्लूडिंग मी, जो कि मुसलमान हुए हैं, वक्त के साथ साथ मुसलमान हुए हैं। मुसलमान कोई उगते नहीं है, हम में से ही होते हैं ना, हम में से ही होते हैं। और क्या है कि ये जो सारे के सारे हैं ये भी तो एरियंस हैं। जिस एरियन रेस का तुम कह रहे हो और ये भी वही है, इंक्लूडिंग मी, हम भी एरियंस हैं। लेकिन ये दिमाग की थोड़ी सी धुलाई करो दिमाग की। ये क्यों अपनी आवाम को इतना ज्यादा तुम लोग नफरत भरा कर रहे हो? मैं अपने जो इंडियंस दर्शक हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आरएसएस है ये नाज़ीज़ का एक प्रोपेगेंडा था। नाज़ीज़ ने ब्रिटिश के खिलाफ इस्तेमाल करना था, ब्रिटिश को खत्म करने के लिए, यहां से भगाने के लिए। तो ब्रिटिश तो भाग गए ना, ब्रिटिश भाग गए, लेकिन आज ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਅੜਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋ। You did not change yourself. This Savitri Devi was a Nazi agent. She was just being used against the British, and you don't want to accept it, and you keep on destroying your country, which is quite feasible for us. That's what we want end of the day. लेकिन ये है कि अभी भी वक्त है, अकल करो, शर्म करो। बहुत बहुत शुक्रिया।